आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ऋषि का परिवार, उसकी परवरिश, उसके संस्कार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और सिर्फ बहनें नहीं, दादी, बुआ, माँ, इन सब औरतों के बीच पला बड़ा है वो। और जिस इंसान की आंखों ने ऐसे रिश्ते देखे होंगे, उस इंसान की आंखों में औरतों के लिए इज्जत और लिहाज के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो तुम ये जो कह रही हो ना, जो ऋषि ने किया, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। किया है उसने, और सिर्फ इतना ही नहीं, धक्के देके बेइज्जत करके बाहर निकाला था मुझे। तुम्हें ऐसा जवाब देती अगर ऋषि के ऑफिस का सीसीटीवी चालू होता, तब तुम्हारे पति की सारी सच्चाई रिकॉर्ड होती उसमें, और तुम खुद अपनी आंखों से अपने पति की सच्चाई देखने के लिए मुझे किसी और सबूत की जरूरत नहीं। तुम क्या, पूरी दुनिया भी आके मुझसे कहेगी ना कि ऋषि गलत है, तब भी मैं विश्वास नहीं करूंगी। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पे। तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कर रही हो, कितना गलत कर रही हो उन लड़कियों के साथ जिनके साथ सच में ऐसा कुछ हुआ होगा। तुम्हारी वजह से कोई उन पर भी विश्वास नहीं करेगा, सबको लगेगा कि वो भी झूठ बोल रही है। एक औरत होके तुम एक औरत की ही दुश्मन बन रही हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम ये जो करने की कोशिश कर रही हो ना ऋषि के साथ, उसका नाम, उसकी इज्जत जो मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रही हो, वो कभी हो नहीं पाएगा। तो इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि ऋषि तुमसे बहुत ऊपर है। और जो लोग ऊपर कीचड़ उछालते हैं, वो ऊपर वाले पे नहीं, सीधा अपने मुंह पर ही आके गिरता है। रब से दुआ कर कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो जाए, थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए। सच बोल दो प्लीज। रुको, बहुत अच्छी हो तुम। वो झूठा नहीं है, सच्चा है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। और मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, ना ऋषि के बारे में, ना उसकी फैमिली के बारे में, और ना तुम्हारे बारे में। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, और प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए तैयार हूँ, पर ऋषि की तरफ से मेरे ऊपर मानहानि का दावा नहीं होना चाहिए। और एक बात, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी, वरना वो मुझे ही अरेस्ट कर लेंगे। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। तुम कंप्लेन वापस लेने के पेपर्स बनवा लो, और हाँ, फेक में लीगल, जिसमें ये लिखा होगा कि मेरा ऋषि के साथ इंटरव्यू बहुत खराब हो गया था, और गुस्से में आकर, अपसेट होकर मैंने ये सब झूठ बोला और ये सब तमाशा किया। सही कहा था तुमने, ऋषि इतनी सारी औरतों के साथ पला बड़ा है, औरतों की बहुत इज्जत करता है वो, और मैं इतने अच्छे इंसान के साथ गलत नहीं करूंगी। तुम्हें पता है, मेरे बाबूजी कहते थे कि सुबह का भूला कर शाम को घर वापस आ जाए ना, तो वो भूला नहीं होता। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, बस समझ लो गलती खत्म। मैं फटाफट जाके पेपर्स बनवा कर लाती हूँ। हाँ शनाया, थैंक यू। ऑफिस ले लीजिए, फिर वापस यहीं आना है। एक बार शनाया ये केस वापस ले ले, ऋषि का सारा टेंशन दूर हो जाएगा। मीडिया के सामने भी खुल के बात करेगा, फिर ना गुस्सा आएगा, ना सर दर्द होगा, सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। हेलो। हाँ दी, जीजू कैसे है? अच्छा बेटा, अब दी के बारे में पूछने से पहले जीजू के बारे में पूछ रही है। अरे नहीं दी, ऐसा नहीं है वो तो। अरे मैं मस्ती कर रही हूँ शालू। अच्छा लगा मुझे कि तूने मेरे बारे में पूछने से पहले ऋषि के बारे में पूछा। और ऋषि अच्छे। दी सुन, लोग जो भी कह रहे हैं ना, उस पर जरा भी विश्वास मत करना। तुझे पता है ना जीजू कैसे है? लोग झूठ बोल रहे हैं, जीजू ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। और तू मेरी जान है शालू। तुझे पता है, मैं अभी उस लड़की से मिलके आई हूँ, वो शनाया, जिसने झूठा केस किया ना ऋषि पे। और तुझे पता है,
वो अपना केस वापस लेने के लिए भी तैयार है। उसने मुझसे कहा कि उसने जो कुछ भी किया सब गुस्से में किया था, और वो पेपर्स पे साइन करने के लिए भी तैयार है कि उसने सब कुछ झूठ बोला था। सच? हाँ शालू, बस उसने ये कहा है कि उसे ना खुद के ऊपर कोई केस नहीं चाहिए, वो होता है ना मानहानि का केस। बस मैं ऋषि से एक बार बात कर लूंगी उस बारे में। अच्छा, जीजू का भी पता नहीं है ये सब? नहीं, अभी तो मैं मिली हूँ उस लड़की से, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, तब ऋषि को बता दूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। दी, तूने तो आज कमाल ही कर दिया। तू ना झांसी की रानी है, बस थोड़े अलग टाइप की। और देखना, तूने ये सब किया ना तो घर जाके लोग तुझे इतना ज्यादा प्यार करेंगे। शालू, प्यार करें या ना करें, बस सबकी टेंशन दूर हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। अच्छा, तू मुझे ये बता कि वहाँ सब कुछ ठीक है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक है, तू बस वहाँ का संभालना, ठीक है? ठीक है, वो ऑफिस आ गया, मैं तुझसे बाद में बात करूँ। बाय। बाय। चाची, आपको पता है अभी क्या हुआ? दी ने मुझे अभी फोन पे बताया कि वो जो लड़की ना शनाया, वो सबके सामने एडमिट कर रही है कि उसने झूठ बोला जीजू के बारे में। और ये कमाल लक्ष्मी दी ने दिखाया है। अब आप जो भी सोच रहे थे, जो भी बातें कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने ऐसा कहाँ कुछ बोला? आपने ही बोला था ना कि जीजू ने जो भी किया बुरा किया। मैंने ऐसा कब कहा? सुना मैंने आपको, जब आप और चाचा जी बात कर रहे थे। अरे क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? कुछ ज्यादा उड़ने नहीं लगी ये लड़की आजकल। आपने मुझे ना अच्छा बनने का नाटक करने को बोला, मैंने इसकी तो ऐसे बैंड बजाती ना अभी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसने मेरी बातें कब सुन ली। सुनी होंगी, इस घर में वैसे भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुन ही लेता है। बड़ा घर नहीं ले सकते थे आप और डैड मिलके? बड़ा घर ड्रीमिंग तो मैंने महल की थी, महल की, लेकिन तेरी डैड की कमाई में कबूतर खाना मिल गया, वही गनीमत समझ। बड़ी आई बड़े घर में रहने वाली। हाँ, मुझ पे कौन लग? मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया? है तो कबूतर खाना ही। ऋषि, अब एक्सक्यूज मी, या ऋषि कहाँ है? मैम वो कॉन्फ्रेंस रूम में है। आप उन्हें बुला देंगी प्लीज? 2 मिनट का काम है। मैं ट्राई करती हूँ। आयुष? मैम वो कॉल आंसर नहीं कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, वो आयुष आ गया है ना, मैं उनसे बात कर लूंगी। आयुष, Oh, they are just get it done, okay? लक्ष्मी, आ भी गई तू? मिली उससे? हाँ, क्या बात हुई? मिल भी ली और बात भी हो गई। मैंने उसे समझाया और वो समझ गई है। वो खराब लड़की नहीं है। उसने मुझे कहा है कि मैं वो लीगल पेपर्स ले आऊँ, उस पर साइन कर देगी और अपनी कंप्लेंट भी वापस ले लेगी। 1 मिनट, तो तुम ये बोल रही हो कि वो लड़की रिटर्न में देगी कि ऋषि भाई पे जो उसने केस किया था वो झूठा है? हाँ। लक्ष्मी, वेरी नाइस, बहुत, दिस इज ऑसम, दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज वेरी नाइस। एक ही दिन में कितना सारा कमाल करोगी। एमएम हो क्या? MM? मिरेकल मशीन तुम हो। एनीवे, 5 मिनट दो मुझे, मैं ऐसे गया लीगल डिपार्टमेंट में और ऐसे पेपर बना के वापस आया। ओके, 5 मिनट दो, जस्ट वेट। एक्चुअली तुम यहाँ के वेट करोगी। कम विद मी, मेरे केबिन में आओ, आ जाओ, कम। हाँ।